ये वाली साड़ी मैं आज पहनने वाली हूँ, लेकिन पता है क्या, इसका ब्लाउज अभी तक मेरे पास और देवता जी प्रसन्न हुए या नहीं? हाँ जी प्रसन्न हो गए। करवा चौथ की सुबह सुबह हो चुकी है और मैं अपनी मेहंदी देख रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मेहंदी देखना बड़ा ही अच्छा लगता है कि कितनी रची है। तो यहाँ पर मैंने उड़द की दाल भिगोई थी दही बड़ों के लिए, तो मैं उन्हें पीस करके रख रही हूँ ताकि वो शाम तक के लिए बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाए, सॉफ्ट बड़े बने। तो यहाँ पर मैं पीस करके रख देती हूँ। जितने छोटे छोटे काम हैं उनको करके रख रही हूँ, क्योंकि मुझे उसके बाद में ना कर्निश को लेकर के, अपने बेटे को लेकर के हॉस्पिटल जाना। वो काफ़ी दिनों से बीमार चल रहा है, तो मुझे उसके कुछ टेस्ट कराने हैं, डेंगू, मलेरिया और बहुत सारे टेस्ट जो डॉक्टर ने लिखे थे वो सारे मैं आज करा लूँगी, तो ही मैं फेस्टिवल अच्छे से मना पाऊँगी। वरना मेरे माइंड में लगा रहेगा कि कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं है। तो उसको नॉर्मल वायरल आया है, कोई मतलब टेस्ट इसके नॉर्मल आए हैं, कोई भी चीज़ नहीं आई, पर इसको वायरल बहुत ज़्यादा है, बट और सारी चीज़ें नहीं हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ गिनी और मैं यहाँ पर अपलोड करती हूँ अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड वीडियो जो आपको मोटिवेट करे और यूज़फुल हो। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी करवा चौथ। तो आज करवा चौथ का दिन है। मैं आप लोगों के साथ जो भी चीज़ें छोटी मोटी करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। मैंने सिंपल सा सूट मंगाया हुआ था, बिल्कुल ये प्लेन है, नीचे भी ऐसा प्लाजो है और ये प्रिंटेड दुपट्टा है उसके साथ। तो मैंने सोचा था दिन में कुछ ऐसा पहन लूँगी सिंपल सा, क्योंकि खाना वगैरह भी बनाना होता है तो एकदम हल्का सा पहन लेंगे। तो मैंने कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही पहना हुआ है। शाम को देखो क्या पहनते हैं, और उससे पहले खाना वगैरह भी बनाना होगा। शाम के 5 बज गए तो खाना बनाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि खाना बनाते बनाते बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले ना मैंने ये उड़द की दाल जो पीस के रखी थी इसके ना बड़े बना लेती हूँ। उसके बाद कढ़ी को तड़का लगाऊंगी। क्या मेरे बालों, मुझे लगा मेरे बालों में लग गया है, तो उसके बाद में कढ़ी में तड़का लगा दूंगी और इससे धीरे धीरे करके सारा खाना बना लूंगी। तो मैंने ना ये थोड़े से मेरे ज़्यादा हो गए हैं, बट कोई बात नहीं, ये तो अच्छे ही लगते हैं खाने में। तो यहाँ पर कर्निश भी आ गया है कुछ अपनी बात बोलने के लिए। कर्निश, क्या तुम अब ठीक हो? अरे नहीं। ये ना इसी तरीके से ही शैतानियाँ करता है, और पता है बच्चे शैतानी करते हुए अच्छे लगते हैं, बीमार तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। कभी कभी ना मैं कैमरा ऑन करती हूँ वीडियो बनाने के लिए और ये ऑफ़ कर देता है और मुझे पता नहीं चलता, मैं रिकॉर्ड करती रहती हूँ। तो बस इसी तरीके से चलता रहता है। मैंने यहाँ पे बाल अपने बांध लिए हैं, क्योंकि ना बार बार मुझे ये ना परेशान कर रहे थे, तो मैं अच्छे से इनको बांध लेती हूँ। उसके बाद मैं अपना खाना बनाना शुरू करती हूँ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बड़ों की तैयारी कर रही हूँ, बड़े बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पर छाछ मैंने यूज़ करी है प्रीमियम की, बहुत अच्छी छाछ होती है, मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर करी है। बहुत खट्टी भी होती है और ये थोड़ी सी थिक होती है, मतलब कोई भी चीज़ आप बनाते हैं ना, जैसे नॉर्मल छाछ होती है वो थोड़ी सी पतली होती है, ये थिक होती है। तो ये मदर डेयरी की प्रीमियम वाली छाछ है, तो मैं 2 पैकेट यूज़ कर लूँगी। हाँ, दो पैकेट काफ़ी हो जाएंगे। और इसमें मैंने प्लेन हरी मिर्च पीस ली है, जो मैं दाल में भी डाल दूँगी और ये जो छाछ है इसमें भी डाल दूँगी। थोड़ा सा नमक मिर्च भी मैं पीस के रखती हूँ, तो वो भी दोनों में डाल दूँगी। तो मैं जिस तरीके से बना रही हूँ सारी चीज़ें मैं बस उसी तरीके से ही बनाती हूँ। तो अब यहाँ पर ना मैं तड़का लगा दूँगी उस सरसों का तेल का, थोड़ा सा सरसों का तेल का तड़का लगा देंगे तो ना छाछ अच्छी हो जाती है, पर ज़्यादा तेल नहीं डालना होता है। उसमें थोड़ा सा हींग और थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और इसका मैं तड़का लगा दूँगी। पता है फेस्टिवल में क्या, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है फेस्टिवल की ना, जो पकवान बनते हैं। मेरा मतलब मेरी तो पहली बात किचन बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है कि पकवान बन रहे हों और मैं किचन में हूँ, बड़ा अच्छा मुझे ना पूरी फेस्टिवल वाली वाइब आती है। क्योंकि अगर जब तक खाना या पकवान ना बने ना फेस्टिवल वाले दिन घर में, तब तक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और मुझे ना बहुत पसंद है खाना बनाना, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर ऐसा हो गया ना कि फेस्टिवल पे कुछ ना बने
तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि किचन की, घर की रौनक ही हमारे खाने पीने से होती है। कहते हैं ना, लेडीज़ सारी औरतें खाना बना रही हो, घर में बच्चे खेल रहे हो, हस्बैंड अपनी चीज़ें कर रहे हैं, तो बड़ी ही अच्छी वाइब्स आती है। मुझे बहुत अच्छा, पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है खाना बनाना। तो मैं बस यहाँ पर बड़े बना रही हूँ, और उसके बाद में ऐसी थोड़ी थोड़ी चीज़ें करते जाएंगे और अपने फेस्टिवल को एंजॉय करते जाएंगे। अच्छा लग रहा है ये कलर। थैंक यू। तुम अच्छे लग रहे हो, मैं तो अभी रेडी नहीं हुई हूँ। तुम्हारी साड़ी से मैचिंग कर लिया है मैंने इस बार कुर्ता। हाँ, वैसे मैच तो हो रहा है थोड़ा थोड़ा। अच्छा लग रहा है, ब्राइट कलर भी पहना करो। पहली बार पहना है मैंने मरून। इधर देख कर भी बोल। मैंने पहली बार पहना है मरून। अच्छा, ये कर्निश और ये तुम खाने जा रहे हो? नहीं, ये कर्निश का सारा लगा। कर्निश का सैरे लेके, तो कर्निश को पूरा इन्होंने ही संभाला हुआ है, तो मैं घर के सारे काम अच्छे से कर लेती हूँ। और उसकी 2-3 दिन से तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो इसलिए भी थोड़े से मतलब मैं डिस्टर्ब भी थी। बट अब उसकी थोड़े टेस्ट वगैरह कराए हैं, तो वो टेस्ट काफ़ी नॉर्मल है, तो अब थोड़ा सा मतलब एक माइंड है, रिलैक्स है, बट इतना ज़्यादा भी नहीं। बट अब धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि आजकल वायरल और फीवर तो चलते ही रहते हैं, सभी बच्चों की तबीयत खराब रहती है। पर ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, मतलब पूरा अटेंशन उसको दे रखा है, कहीं नहीं गए घर से बाहर, कहीं अपने काम पर नहीं गए, कुछ भी नहीं किया है 4-5 दिनों से, सिर्फ उसको ही देख रहे हैं, उसकी ही केयर कर रहे हैं। तो इसलिए सिर्फ उनके वजह से ना बच्चा बिल्कुल अच्छा हो जाता है, ठीक हो जाता है, और मैं घर को संभाल पाती हूँ, अपने त्योहारों को मना पाती हूँ। नहीं तो मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ जब बच्चे बीमार होते हैं। तो बस अब फटाफट मैं बना लेती हूँ पकौड़ियाँ, और टाइम इतनी जल्दी निकल गया है ना, काम करते करते पता ही नहीं चला, ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है। अगर कुछ काम ना करो ना तो टाइम नहीं कटता, बट अगर काम करो ना तो बहुत जल्दी से टाइम कट जाता है। और पता है क्या है, वो मेरा है ना, जो पर्सनली मेरा जो हाथ है ना खाना बनाने में, बहुत ज़्यादा खुला हुआ है। मैं कम लोगों का खाना मुझसे बनता ही नहीं है, मैं सिर्फ 2 लोगों का खाना बना रही हूँ, और यहाँ मुझसे लग रहा है ना और 5-7 लोगों का खाना बन गया है। हमेशा अगर मुझे बोलोगे ना 10 का बनाना है, तो मुझसे 15 लोगों का खाना बन जाता है। पता नहीं है अच्छी आदत है या गलत, मुझे नहीं पता, बट हमेशा मुझसे डबल खाना बनता है। और यहाँ पर मैंने जो सरसों का तेल से मतलब इसको तले थे ये पकौड़ियाँ, उसी सरसों के तेल में मैं अब तड़का लगा दूंगी। उस सेम कढ़ाई में, वॉश नहीं किया, टिश्यू पेपर से मैंने उसे अच्छे से वाइप कर लिया है। और अब हम अपनी कढ़ी को तड़का लगा देंगे, और कढ़ी को मैं अपने हस्बैंड को बोलूँगी वो चलाएंगे, तो मैं तब तक रेडी हो पाऊँगी। तो यहाँ पर ना ये जब तक कढ़ी चलाएंगे तब तक मैं रेडी हो जाऊँगी जा कर के, क्योंकि फिर बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, और खाना बनाते बनाते तो शाम हो गई है। मुझे लग रहा है मैं चांद का वेट करूँगी या चांद मेरा वेट करेगा, मुझे नहीं पता, पर अब देखते। अभी तो मेरा ब्लाउज़ भी नहीं आया है, बस हाउस हेल्पर मेरी आने ही वाली थी ब्लाउज़ लेकर के, कि तो वो आ चुकी है, क्योंकि इसमें फिटिंग में इशू हो रहा था। एक दिन पहले तो मैंने दे दिया था, अब ये बिल्कुल अच्छे से बन गया है। मैं इसे ट्राई कर, काफ़ी टाइम हो गया है, खाना वहाँ पे बन रहा है, बस मैं होने जा रही हूँ रेडी। तो पता है क्या होता है, हमारे यहाँ पर जो करवा चौथ का व्रत है, तो वो 12 बजे से शुरू हो जाता है रात के ही। कहीं कहीं ऐसा होता है कि सुबह 4 बजे सरगी खाने के बाद ही व्रत शुरू होता है, बट हमारे तरफ 12 बजे के बाद, उसके बाद आप जब तक चांद नहीं देख लेते हो तब तक आप पानी, चाय या कोई भी फ्रूट कुछ भी नहीं खा सकते। आप बिल्कुल बोलते हैं ना जैसे निर्जला व्रत रखते हो, कुछ भी नहीं खा सकते, ना पी सकते, पी भी नहीं सकते। कहीं कहीं पी लेते हैं, जैसे आप शाम की पूजा करने के बाद में कोई कोई चाय ले लेता है, या कोई कोई लिम्का वगैरह मैंने लेते हुए देखा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही व्रत रखा जाता है। तो मैंने जो पहले मेकअप किया था दिन में, वो तो मैं पहले अपने मॉइस्चराइज़र जो मैं डेली इस्तेमाल करती हूँ वो ले आई हूँ। ये आइज़ के लिए और ये फेस के लिए नॉर्मल मॉइस्चराइज़र, मतलब लगाने के बाद आपके फेस को वाइट नहीं करेगा, ऊपर से कम कलर भी कर देता है, बट जो ड्राइनेस होती है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देता है। फटाफट से मेकअप कर लेते हैं।
तो मैंने आलता वगैरह भी लगा लिया है और मैं यहाँ पर ना अपने हाउस हेल्पर से साड़ी पहन रही हूँ, क्योंकि वो हमेशा मुझे, मैं कहीं भी जाती हूँ या शादी में, फेस्टिवल में, वो ही मुझे साड़ी पहनाती है। उन्हें बहुत अच्छी साड़ी पहनाने आती है। और यहाँ पर मैं वापस से किचन में आ गई थी रेडी होकर के, क्योंकि थोड़ा बहुत जो चीज़ें बची थी वो भी कर देती हूँ। लास्ट में पकौड़ियाँ डालनी थी और थोड़ी देर पकाना था। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। कढ़ी मेरी बिल्कुल रेडी है, सारा खाना रेडी हो चुका है और अब मैं जा कर के पूजा की तैयारी कर लूँगी। सब कुछ बिल्कुल समय पर हो गया है। तो मैं यहाँ पर मेरी मदर इन लॉ के लिए जो सामान लेकर के आई थी उन्हें इकट्ठा कर रही हूँ, क्योंकि ना मेरी मदर इन लॉ को मैंने बुलाया था, वो किसी कारण से नहीं आ पाए हैं। तो मैं जब भी उनके पास नेक्स्ट डे जाऊँगी तो मैं उनको सारा सामान दे दूँगी। अभी मैं पूजा में सारा सामान रख रही हूँ, क्योंकि माता के सामने सारा सुहाग रख कर के ही दिया जाता है। तो मैं बस उनके माता के सामने सारी चीज़ें, पूजा की सामग्री सब कुछ रखूँगी और उसके बाद में सारी चीज़ें करूँगी। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को फाइनल लुक दिखा देती हूँ। मैंने अपना फाइनल लुक नहीं दिखाया। इस तरीके से सिंपल तरीके से साड़ी पहनी है। बस मैं एक दुपट्टा ले लूँगी जब ऊपर पूजा के लिए जाऊँगी। तो एक महरूम दुपट्टा मेरे पास रखा हुआ है मैचिंग का, तो मैं वो ही ले लूँगी। और ये मेरी पूजा की थाली है जो मैं छत पर लेकर के जाऊँगी और वहाँ पर ही ये सारे जो खाना बना है इनके साथ हमारे जिस तरीके से पूजा होती है वही सारी तरीके फॉलो कर लूँगी। और अगर आपको कोई चीज़ें अच्छी लगती हैं तो वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी पूजा में। आप श्रद्धा से अच्छे से जो भी पूजा करेंगे भगवान उसको ज़रूर लेंगे। तो बस यही है, कोई भी चीज़ आप कर रहे हो तो जो आपके यहाँ होता है वो भी करिए, और जो आप लेना चाहते हैं अच्छी चीज़ें वो आप एक दूसरे से सीख सकते हैं, ले सकते हैं। तो बस मैं अपने तरीके से और चीज़ें जो मैंने सीखी हैं वही फॉलो कर रही हूँ। और मैंने सोचा था मैं क्या कहते हैं रेडी नहीं हो पाऊँगी, चांद निकल जाएगा, बट ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। चांद अभी मुझे तो नहीं दिखे थे, शायद छत पर निकल गए होंगे। रोज़ मुझे यहाँ पर पार्किंग के सामने दिख जाते थे, बट अब मैं छत पर जा रही हूँ और छत पर चांद निकल चुके हैं। सब लोग वहाँ पर पूजा कर रहे थे, तो मैं भी बस यहाँ पर पूजा करने लगी हूँ। सबसे पहले मैं चांद देवता की पूजा करूँगी और उसके बाद अपने देवता की पूजा करने में लग जाऊँगी। और देवता जी प्रसन्न हुए या नहीं? हाँ जी प्रसन्न हो गए। फिर क्या दे रहे हो? ये रहा बाद में देता हूँ। ये दान की। तो चंद्रमा जी की पूजा करके मैं आ गई हूँ नीचे कथा पढ़ने के लिए। कथा पढ़ने के बाद में मैं अपना व्रत खोलूँगी। तो ये था मेरा करवा चौथ का एक दिन। आप लोगों को मेरा दिन कैसा लगा मेरे साथ शेयर ज़रूर करना। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।